जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से। मैंने पिछले सत्र में भगवद गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ बताया था। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। भगवद गीता विश्व साहित्य का प्राचीनतम महाकाव्य है। ये ईश्वर के मुख से निसृत परम दिव्य वाणी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना के पूरी मानव जाति को संदेश दिया है। एक क्षण में अर्जुन अपने कर्तव्य पालन में बहुत झिझक महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं कि अपने मन में निराशा को स्थान ना दें और अपना कर्तव्य करें। ये भगवद गीता ईश्वर का विधान भी है और बुद्धि के द्वारा सत्य का अनुसंधान भी है। ये भगवान कृष्ण मनुष्य के अंदर क्रियात्मक शक्ति देने का एक प्रयत्न करते हैं। और भगवद गीता हमेशा मार्ग प्रशस्त करती है और इसके श्लोक हमेशा हमको अपनी रोशनी के तरफ ले जाते हैं। भगवद गीता के 20वें अध्याय का भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। कर्मणे ही संसद्धि मा स्थितः जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। जनकादयः मीन्स राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष ही कर्म के द्वारा ही कर्तुम संसिद्धि परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह में वापी लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए तुम भी कर्तुम अर्हसि कार्य करने के योग्य है, कर्म करने के योग्य हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा जनक जैसे महापुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। ऐसे राजा जनक से भी पहले और उनके बाद भी अनेक लोग कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण का कहने का मतलब है कि हम शरीर आदि जो हमें संसार से प्राप्त होता है, इसको संसार की ही सेवा में लगा देना चाहिए, तभी हम परमात्म तत्व से जुड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण के कहने का मतलब है कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आसक्ति रहित कर्म करें। आपका कर्म में कोई लगाव ना हो, तभी हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। लोक संग्रह में आप ही कहने का मतलब है कि लोक मीन्स तीनों लोकों के लिए कहा है उन्होंने, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक। और लोक संग्रह मीन्स लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख कर देना। ये सबसे बड़ी सेवा है और इससे मनुष्य का स्वयं ही उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण के कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे एक ऋण रहता है। हम जिस मकान में रहते हैं वो हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जो वस्त्र हम पहनते हैं वो भी हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वो भी किसानों द्वारा बनाया गया है। जिस सड़क पे हम चलते हैं वो भी किसी और के द्वारा बनाई गई है। तो हमारे ऊपर दूसरे मनुष्य का ऋण है और उस ऋण को उतारने का एक सरल सुगम यही है कि हम अपना कर्तव्य पालन ईमानदारी से करें। अपने आप ये हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। यद आचरित श्रेष्ठस्तस देवोत्तरः जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य यत यत जो आचरति आचरण करता है, इतरा माने दूसरे, जनः मनुष्य तत् वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। यत जो कुछ, सह माने वह, प्रमाणम माने प्रमाण, कुरुते माने कर देता है,
लोकः दूसरे मनुष्य तत् उसी के अनुसार अनुवर्तते अनुसार आचरण करते हैं। भगवान कृष्ण के कहने का मतलब है कि श्रेष्ठ लोगों के प्रति सबकी दृष्टि रहती है, वो जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह आचरण करते हैं। जैसे हर क्षेत्र में श्रेष्ठ लोग रहते हैं, चाहे वो आचार्य हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कथावाचक हो, पुजारी हो, इन्हें अपने आचरण को बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि तभी वो दूसरे पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल में कोई पुष्प खिला, उसे किसी ने नहीं देखा, मगर वो खिला, कुछ देर रहा, इसके बाद मुरझा के गिर गया। मगर वो जितनी देर भी रहा उसने अपनी सुगंध फैला के दुर्गंध का नाश किया। इसी तरह से श्रेष्ठ लोग भी जो कार्य करते हैं वो हमेशा समाज के लिए हितकारी ही रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर हमारा है, इस शरीर के सारे अंग हमारे हैं। पीड़ित मगर शरीर के किसी अंग में अगर पीड़ा होती है और वो जब सही हो जाती है तो पूरे शरीर को उससे लाभ मिलता है। इसी तरह जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं वो कोई कार्य करते हैं तो उससे समाज स्वयं ही लाभान्वित होता है। जैसे रेलगाड़ी का चालक है, उसे हमेशा जागृत रहना पड़ता है। रेलगाड़ी में बैठे हुए अन्य लोग सो भी सकते हैं, मगर रेलगाड़ी के चालक को हमेशा जागृत रह के रेलगाड़ी को सही दिशा में ले जाना पड़ता। वैसे ही श्रेष्ठ लोग रहते हैं। अगर रेलगाड़ी का चालक सही दिशा में नहीं ले जा, सो जाएगा तो रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो इसीलिए मुख्य व्यक्ति को हमेशा अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए, ईमानदारी से, सत्य से। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सुगमता से मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है गीता में। ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में हमें घर में ही साधन ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा ज्ञान वर्धन हो सके, हम आगे देख सकें, हमें मानसिक शांति मिल सके। भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुगमता से ये समझाने का प्रयास किया है। हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वो गीता का अध्ययन घर में करे और इस भगवान की परम तत्व की क्या सामीप्य महसूस करे। जय श्री कृष्ण।